नमस्ते। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने ना एक बड़ा ही चौंकाने वाला आरोप लगाया है। इसे वॉशिंग मशीन थ्योरी भी कहते हैं। मतलब आरोप ये है कि जैसे ही कोई नेता सत्ताधारी पार्टी में शामिल होता है, उसके खिलाफ चल रही सारी जांचें मानो धुल जाती हैं। तो चलिए इसी रिपोर्ट के दावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की इस पूरी जांच का जो सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज दावा है ना, वो यही है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि 25 विपक्षी नेता जिन पे जांच चल रही थी, जैसे ही वो सत्ताधारी पार्टी में गए, उनके खिलाफ जांच समझिए कि एक तरह से रुक ही गई। तो सवाल उठता है कि ये जो इतना बड़ा दावा है, इसकी बुनियाद क्या है? मतलब रिपोर्ट किस बेसिस पर ये बात कह रही है? चलिए देखते हैं। रिपोर्ट का कहना है कि ये जो सिलसिला है, ये 2014 के बाद से देखने को मिला है। जब भी कोई विपक्षी नेता जिसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज की जांच चल रही हो, सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुआ, तो उसके खिलाफ जो केस थे वो या तो एकदम स्लो हो गए या फिर पूरी तरह से बंद ही हो गए। अब देखिए, ये आरोप सिर्फ हवा हवाई नहीं है। रिपोर्ट एक खास नंबर पर फोकस करती है, और वो नंबर है 25। 25 नेताओं की कहानी। 25, जी हाँ, यही वो नंबर है जिसे रिपोर्ट ने अपनी पूरी जांच का आधार बनाया है। रिपोर्ट में एक एक करके इन 25 नेताओं के केस को स्टडी किया गया है और ये दिखाया गया है कि कैसे उनका पाला बदलते ही उनके खिलाफ जांच की पूरी दिशा ही बदल गई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पार्टी बदलने से ठीक पहले इन 25 नेताओं पर सेंट्रल एजेंसियों का शिकंजा एकदम कसता जा रहा था। उनके घरों पर, दफ्तरों पर छापे पड़ रहे थे और कुछ पर तो समझिए गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। तो फिर असल में बदला क्या? चलिए सीधे सीधे देखते हैं कि पार्टी बदलने से पहले और बाद में क्या हुआ, क्योंकि यही इस रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है वो सिचुएशन जब इन नेताओं पर जांच का, छापेमारी का, यहाँ तक कि गिरफ्तारी का भी प्रेशर था। और फिर दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद की स्थिति, जहां रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें इन सब से राहत मिल गई। ये एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक चेंज है। तो सवाल ये भी है कि आखिर ये 25 नेता थे कौन? रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी नेता सत्ताधारी पार्टी के पॉलिटिकल अपोनेंट थे। और हाँ, ये किसी एक विपक्षी पार्टी की कहानी नहीं है। रिपोर्ट में जिन नेताओं का नाम है, वो देश की कई अलग अलग और बड़ी बड़ी ऑपोजिशन पार्टियों से थे। इस लिस्ट में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और एनसीपी जैसी बड़ी पार्टियों के नेता शामिल हैं। और रिपोर्ट का आरोप ये है कि इन सभी के केस में एक जैसा ही पैटर्न दिखा। पहले जांच का दबाव बना और फिर उन्होंने पाला बदल लिया। अच्छा, तो क्या सिर्फ जांच से ही राहत मिली या पार्टी बदलने का कोई और भी फायदा हुआ? रिपोर्ट की माने तो इन नेताओं को बड़े बड़े पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स भी मिले। रिपोर्ट का दावा है कि ये मामला सिर्फ जांच से बचने का नहीं था। पाला बदलने के बाद इनमें से कई नेताओं को बड़े और अहम पॉलिटिकल पद भी दिए गए। किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, तो किसी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कोई सेंट्रल मिनिस्टर बन गया, तो किसी को लोकसभा या राज्यसभा का टिकट मिल गया। मतलब ये कोई छोटे मोटे पद नहीं थे, ये सत्ता के बहुत ही अहम पद थे। तो ये सब देखने के बाद हम घूम फिर कर उसी एक बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, जो इस पूरी रिपोर्ट का सेंटर पॉइंट है। तो आखिर इसे क्या माना जाए? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जांच के दायरे में आए 25 विपक्षी नेता सत्ताधारी पार्टी में गए और उनके केस ठंडे पड़ गए? या फिर, जैसा कि रिपोर्ट इशारा कर रही है, ये एक सोचा समझा पॉलिटिकल पैटर्न है? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि एक कानून के राज पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसका जवाब रिपोर्ट हम सब पर छोड़ देती है।